वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हम 12th क्लास के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। 12th क्लास में जो लाइट नाम का चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मान सकते हैं कि ये बेसिस है, एकदम से बेस है एक तरह से। तो बेस न्यूमेरिकल्स अपन बोल सकते हैं इन्हें लाइट नाम के चैप्टर के। तो आपको समय वेस्ट ना करते हुए मैं आज लाइट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। देखिए, जो न्यूमेरिकल्स मैं कराने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं उनका डायग्राम बनाऊंगा और उनका कुछ जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उनको मैं थोड़ा लिख दूंगा, आपको मैं बता दूंगा क्या एक्चुअल क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही इजी है। इसमें हमारे पास कौन सा मिरर है, देखो कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। पोल से ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब ये बोल रहा है सवाल वाला कि रियल इमेज इज गिवन एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। पोल से 20 सेंटीमीटर दूर रियल इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है? वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। तो अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि इधर साइड इमेज बनेगी रियल कि इधर बनेगी। चलिए हम लोग देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर में एक्चुअली में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट जिधर साइड रखा होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्वियस ही बात है रियल में ही रखा होगा, क्योंकि लाइट जिधर उपस्थित होती है, अगर ऑब्जेक्ट उधर होता है या फिर इमेज भी यदि उधर बनती है तो वो रियल होता है। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इसकी जो रे ऑफ लाइट्स आएंगी वो रे ऑफ लाइट्स ऐसे आएंगी, फिर इसके क्या होगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ कहीं इसकी लाइट्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब लाइट इधर प्रेजेंट है, इस वाले पोर्शन में, इसके इधर वाले पोर्शन में लाइट प्रेजेंट है और जिधर लाइट प्रेजेंट होती है उधर ही रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव मिरर में ये खासियत होती है कि जिधर लाइट होती है उधर ही हमारे पास रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमारी इमेज जो है ना, इमेज जो है हमारी, वो टकराने के बाद यहां कहीं इमेज बन रही होगी और ये डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर। हालांकि ऐसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ज्यादा दूर 30 बन गया और पास 20, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करो ये 20 सेंटीमीटर और ये इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 30 सेंटीमीटर दूर। अब आती है बात, हमें निकालना क्या है? एफ निकालना है। अब एफ निकालने के पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो बताओ, अगर u बराबर हमारे पास 30 दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि इधर वाली चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव, और इधर वाली चीजें हमारे पास क्या होंगी? माइनस में। तो u कितना होगा? -30, और v जो दिया हुआ है वो कितना होगा? -20, क्योंकि इमेज भी इधर ही साइड बन रही है। अगर पेपर वाला वर्चुअल इमेज बोल देता ना, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल का मतलब होता है इधर साइड बन रही है, तो फिर इमेज वाला -20 ना होता, +20 होता। तो कभी मान लो सवाल में वर्चुअल इमेज बोल देना तो आप -20 मत लेना, +20 लेना। और अगर मान लो सवाल में रियल इमेज नहीं बोलता है तो क्या मानेंगे? तो फिर अपन रियल नहीं बोलने पर, और रियल और वर्चुअल अगर डिफाइन नहीं करता है तो अपन रियल मान के सवाल सॉल्व करते हैं। समझ में आया यहां तक? चलो, तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मिरर का फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। क्या निकालना है? f निकालना है। v की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ? -20 दी हुई है, ये रख दो। -u की वैल्यू कितनी दी है? -30 दी हुई है, ये सॉरी प्लस में है, तो बराबर 1/f। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया? -1/20 -1/30 = 1/f। यहां से आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप f निकालेंगे तो आपको एक चीज ध्यान से देखना, सॉल्व करने के बाद जब f निकालोगे तो f भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। ये चीज हम जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है, क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है, उसकी जो f की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी f की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये सवाल बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था। v और u का साइन सिंबल हमें देखना जरूरी था। v और u का सिंबल जिससे देखते बन जाएगा ना, उससे सवाल बन जाएगा। तो सिंबल देखना मैं सिखा चुका हूं तुम्हें कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट भी माइनस में है रहता है, और अगर रियल इमेज बन रही है तो इधर ही साइड इमेज बनेगी, तो वो भी माइनस में रहती है। ठीक है ना? ये कॉनकेव मिरर का हुआ। अभी हम थोड़ी देर बाद अभी कॉन्वेक्स मिरर का एक सवाल करेंगे, तो उसमें तुम्हें बाकी चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसको। चलिए देखिए, अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप
आपको मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा थोड़ा। इट इज अ यूनिक क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। देखना, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। किस मिरर की बात कर रहे हैं पहले बताओ? कॉनकेव मिरर। अब जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें पहले ये बताओ फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? तो कॉनकेव मिरर में भैया ने बताया था नेगेटिव होती है। तो ये जो फोकल लेंथ देखिए ना 10 लिखी हुई थी, इसको क्या कर दो? -10 कर दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम इस तरीके से रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से रख रहे हैं ताकि जो इमेज जो है ना उसकी, जो उसकी प्रतिबिंब है वो रियल बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। और रियल इमेज बनने का मतलब हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉनकेव मिरर में अगर ऐसा है और रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज बन रही है तो वो माइनस में होता है। ऑब्जेक्ट भी माइनस में होगा डिस्टेंस, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी माइनस में होगी। तो यहां से ये चीज समझ में आ गई। अब 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि टाइम्स मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है ना, इमेज जो है ना उसकी 5 गुना दूर बन रही है। इमेज जो है उसकी 5 गुना दूर बन रही है। जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं, डिस्टेंस का कंपैरिजन करते हैं, तो उस दौरान क्या आता है? मैग्निफिकेशन नाम का शब्द उत्पन्न होता है। हमने बताया था ना, मैग्निफिकेशन एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द डिस्टेंस, बिटवीन द हाइट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, डिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हमें ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहां पे मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है। और यहां पे निकालना क्या है? कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहले मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है। यदि आपको पता ना हो तो ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -v/u। अब -v/u होता है, माइनस v की वैल्यू बताओ कितनी होगी? v की वैल्यू, v की वैल्यू मतलब ये पूछना चाहता हूं मैं, माइनस में होगी कि प्लस में होगी? तुम खुद जानते हो कि जो v होगा वो रियल बन रहा है, रियल कॉनकेव में रियल बन रहा है, तो हमेशा किस में होगा? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। तो ये -v होगा, ठीक है ना। अब u की बात करें अपन, तो u उधर ही साइड रखा होगा, रियल साइड ही रखा होगा, तो u भी -u होगा। इसका मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी हमारे पास, और जो कितना दिया है? 5 टाइम्स दिया हुआ है ना, तो यहां पे हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी? -5 है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू -5 आई है, यानी -v/u की वैल्यू हमारे पास -5 आई है, यानी कि v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5u। ये चीज सवाल में दी भी हुई थी कि v जो है वो u की 5 गुना दूर बन रही है। तो ये एक रिलेशन यहां से अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना और यहां पे -5 के बराबर करके हमने ये निकाल लिया कि v बराबर 5u। अब सवाल करो, सवाल में क्या दिया हमारे पास? देखो सवाल में क्या दिया है, सवाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/v माइनस नहीं प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f में -10 रख दो। v की जगह कितना लिख सकते हैं बताओ? v की जगह यहां से देख के बताओ, v की जगह कितना लिख सकते हैं? -5u लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5u लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने 5u रख दिया, प्लस 1/u बराबर 1/10। अब तुम लोग सोच रहे हो कि u का मैंने सिंबल नहीं रखा है, माइनस में नहीं रखा है, u माइनस में होगा, लेकिन फिर भी नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा है, हम जब भी निकालना होता है ना किसी चीज को, उसके सिंबल नहीं रखते पहले से। वो अपने आप, अगर माइनस में आना होगा तो अपने आप आंसर आएगा। जैसा जिसमें आंसर आना होगा ना वो अपने आप आएगा। देखना, अगर u हमारा नेगेटिव में है ना तो अपने आप आंसर जो है ना u बराबर कुछ माइनस समथिंग आएगा, क्योंकि u नेगेटिव में होना चाहिए, तो अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सिंबल नहीं रखा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 5u आएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 बन जा 5, तो ये 1, और यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? इसको आगे सॉल्व करूं अगर मैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 था, तो 5 एलसीएम ले लो, 5u एलसीएम आ गया, इससे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस में क्यों लगा दिया गधे? प्लस, अब u का u से करोगे तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? बराबर -1/10। यहाँ आ गया 6/5u बराबर -1/10। तो यहाँ से 5 2 जा, तो u बराबर यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या आ गया? -12। देखो, तो मैंने बोला था ना कि रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए माइनस में अपने आप आएगा। देखो माइनस में आ गया ना, -12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर दूर हमने क्या रखा था? ऑब्जेक्ट को रखा था। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा था कि हमारे पास u और v कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस इतना बताया है कि जो v है ना वो 5 गुना ज्यादा है। तो v जो है ना 5 गुना ज्यादा है। जब भी ऐसी स्थिति बोलता है तो मैग्निफिकेशन आता है, तो v बराबर हमने 5 गुना ज्यादा कर दिया, और फॉर्मूला में जहां v था ना वहां 5 गुना u को लिख दिया, और वहां से u को कैलकुलेट कर लिया। दैट इज वेरी सिंपल। आई थिंक आपको यहां तक ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं अपन एक थर्ड सवाल की ओर। थर्ड सवाल भी हमारा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। अभी तक मैंने देखो जितने भी सवाल करा रहा हूं वो सब कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कराया हूं।
थर्ड सवाल भी हमारा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। देखिएगा जरा ध्यान से, हमारे पास कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो जो है ऑब्जेक्ट हमारा 48 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ध्यान से देखो, 48 सेंटीमीटर पोल से दूर रखा हुआ है, और जो उसकी फोकल लेंथ दी हुई है ना वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा बताओ, फिर से पूछ रहा हूं, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव लगा दो, -24। अब ये बताओ हमें निकालना क्या है, v निकालना है। इसमें v निकालना बस नहीं है, आपको निकालने के बाद ये भी बताना है कि जो v आया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जहां बन रहा है वो रियल है कि वर्चुअल है, मतलब कि लाइट वहां उपस्थित है कि नहीं है। तो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रियल वाला होगा, यदि अगर वो रियल v होगा तो वो पक्का नेगेटिव में आना चाहिए, रियल v होगा तो नेगेटिव में। तो अगर आंसर नेगेटिव में आया तो हम बोल देंगे रियल है, और अगर पॉजिटिव आया तो हम बोल देंगे वो क्या है, हमारे पास वर्चुअल है। तो सवाल करने से पहले आप देखो, पहले लिखो क्या क्या दिया हुआ है। u बराबर कितना दिया हुआ है बताओ, -48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये तो पता है ना, क्योंकि रियल है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर रियल है, इधर साइड लाइट भी उपस्थित है, इधर लाइट उपस्थित है, तो हमारे पास ये -48। अब इमेज पता नहीं इधर बनेगी इधर नहीं बनेगी, कोई दिखाते हैं, निकालते हैं। f बराबर -24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो अब सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर आप यहाँ पे 1/v की वैल्यू हमें पता नहीं है, अब इसका सिंबल मत लिखो अपने से, जो आना होगा ना वो अपने आप आ जाएगा। -u की वैल्यू बताओ, 1/u की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है, u कितना दिया, -48 दिया हुआ है, तो ये माइनस यहां लगा दिए ना, तब यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 48 दिया हुआ है, और बराबर कितना दिया, 1/f कितना दिया हुआ है, -24 दिया हुआ है। यहां से 1/v निकालोगे अगर आप, तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, तो -1/24 और प्लस 1/48। सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया मान लो, तो 24 का 2 जा आएगा 48, तो ये -2 प्लस ये 48 1 जा तो 1, तो यहां से आ गया -1/48। तो ये 1/v बराबर आया, 1/v बराबर, तो यहां से v बराबर कितना आ गया बताओ, v बराबर हमारे पास यहां से कितना आ गया, v बराबर आ गया -48, यानी माइनस में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, माइनस में है और माइनस में है, तो इसका मतलब कैसी इमेज बन जाएगी हमारे पास, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बच्चों बताओ, रियल इमेज। अब देखना मैं एक ट्रिक बताता हूं कि बिना सवाल करे आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि f बराबर अगर 24 दिया हुआ है, ध्यान देना, अगर f बराबर 24 दिया हुआ है तो r बराबर क्या होगा ये बताओ, r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है, यानी हमारे पास 48 ही होगा। r बराबर कितना होगा, 48 होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि 48 सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी तो वहीं पर बनेगी ना। ये तो हमने पढ़ा था ना कि अगर जहां पे ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो 48 पर यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगी, देखो 48 पर ही बन गई है। निकालते नहीं ना तब भी बता देते, अगर ऑब्जेक्टिव में आता ना तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो दिमाग लगाना थोड़ा, जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना दिमाग लगाना, क्या कहीं वो आर पर तो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर आर पर रखा होगा ना सवाल करने की जरूरत नहीं है, इमेज भी आर पर बनेगी। लेकिन यदि बोर्ड में आता है सॉल्व करने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि चूंकि ऐसा है ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है इसलिए ऐसा हो जाएगा, तो आप ऐसे उसमें नहीं कर सकते हो। बोर्ड में आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। आई होप आपको यहां तक ये 3 सवाल समझ में आए होंगे। चलिए, तो काफी लंबी हो चुकी है, शायद 10-12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके आगे के कुछ सवाल देखेंगे। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी, जब तक आप इसे करें। थैंक यू लवर्स।